डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कम से कम 2 से 4 नंबर मिलने वाले हैं। टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त बनाने की क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो क्या है इसका? हम पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है ना? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। बहुत ही आसान परिभाषा। ठीक है ना? जब कोई, कहने का मतलब है जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है तो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब आप जानते हो हाइड्रोकार्बन क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही मिलने से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो CH4 है, ठीक, C2H4 है, ठीक, C2H2 है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो इसलिए हो गया हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये, और जो हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो द्विबंध लगा होता है या तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध लगा हो। ठीक है ना? या तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध लगा होगा या तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध लगा होगा, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर एकल बंध लगा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो चारों संयोजकता है क्या? आप जानते हो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2,4। अब आप ये जानते हो किसी भी तत्व के आउटर सेल माने बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी क्या करेगा? अष्टक नियम के अनुसार अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जिससे भी रिएक्ट होगा उसके साथ अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है? तो 4 इसके पास है, 4 शेयर करेगा तो 4 4 8 हो जाएगा। इस तरह से आउटर रूल का पालन करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना? अब ये ऐसे जब एकल बंध द्वारा संतुष्ट होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को जब कोई, ठीक है ना, तो इसी को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जब द्विबंध लगा होगा तो असंतृप्त, त्रिबंध लगा होगा तो तब भी असंतृप्त। जब डबल बॉन्ड लगा होगा तो इसे एल्कीन कहते हैं और IPAC नाम लिखते समय इन जोड़ देते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो एल्काइन कहते हैं और IPAC नाम लिखते समय पूर्व लग्न में अनुलग्न आयन जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है? चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब आपको हम समझाते हैं। ठीक है? क्या है? जैसे मान लो हमने लिख दिया C2H4, मान लो यही लिखा है C2H4। ठीक है ना? अब इस तरह से आप देख सकते हैं इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2
2 4, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से। इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब हाइड्रोजन परमाणु का भी तो अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से हमने रिएक्ट करवा दिया। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु इससे तब जुटेगा जब इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी बहुत अधिक होती है, ये जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड की एनर्जी जो होती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी जिसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो पाई का बॉन्ड एनर्जी, पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है सिग्मा की अपेक्षा। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से जुटेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से जुटेगा और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और क्रिया हाइड्रोजनीकरण संपन्न हो जाएगी। तो अब ये इससे क्रिया ऐसे नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ निकिल का उपयोग, निकिल के उपस्थिति में, निकिल क्या है, यह एक उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक किसे कहते हैं आपको पता होगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को या वेग को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक जो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है। यह उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है जो अतिमंद अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग होता है। दूसरा होता है विष उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को घटा देता है, उसको विष उत्प्रेरक कहते हैं। और इस अभिक्रिया का प्रयोग होता है, इस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है आयनिक अभिक्रियाओं में। चूंकि आयनिक अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं और समझने जानने बूझने के लिए विष उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये जो अभिक्रिया है ये अतिमंद अभिक्रिया है, कितना समय लगेगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ उत्प्रेरक वर्धक निकिल का प्रयोग करेंगे और उत्प्रेरक जब ये इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर के जुटेगा, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन तो पहले से था, तो ये इसको आप पहले से ऐसे यहाँ लगा दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेके आएगा और इसके बीच एक एक बॉन्ड हो गया। यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन मिलाएगा फिर यहाँ ये तो हाइड्रोजन पहले से था। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा इसका भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुट गया, एक यहाँ बचेगा, ये भी यहाँ आके जुटेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मिलाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 2 2 4, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कार्बन की जो चारों संयोजकता यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड द्वारा 1 2 3 4 सिंगल बंध द्वारा जुड़ गए, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, असंतृप्त से संतृप्त हो गए हाइड्रोजन से क्रिया करके। तो यह जो क्रिया हो गई यह हाइड्रोजनीकरण हो गई। डियर फ्रेंड, आई होप, मुझे उम्मीद है, आशा है यह वीडियो आपके समझ में पूरा आ गया होगा। और अगर वीडियो आपके समझ में आया होगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।